अमर की सच्ची कहानी। एक बार एक गांव में अमर नाम का लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। अमर बहुत आलसी लड़का था। उसे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि वह पूरे दिन खाता ही रहता था। अगर उससे कभी पूछा जाए कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वह कभी मना नहीं करता था। वह हमेशा खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था। जब उसके माता पिता ने उससे कामकाज करने के लिए कहते थे, तो वह मना कर देता था। बस वो यही कहता रहता था कि मुझे बहुत भूख लगती है। इस बात से दुखी होकर उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने घर से बहुत दूर निकल गया और जाकर किसी जंगल में चला गया। जंगल में उसे साधु बाबा मिले। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? उसने कहा, बाबा मैं अमर हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। साधु बाबा ने कहा, क्यों? अमर अपने घर की सारी बात बता दी। बाबा मुझे बहुत भूख लगती है, मैं पूरा दिन खाता ही रहता हूँ। इस बात से परेशान होकर मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। साधु बाबा ने कहा कि यहाँ रहोगे तो तुम्हें थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। क्या तुम वह काम करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा? अमर ने कहा, ठीक है। और उसने कहा कि बाबा मुझे आप ऐसे ही काम देना जो मैं बैठे बैठे कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। मुझसे चलने फिरने वाला काम नहीं होगा। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा ने अमर से कहा कि तुम्हें सबका भोजन बनाना है, क्या तुम बना लोगे? अमर ने कहा, ठीक है बाबा, मैं बना लूँगा। साधु बाबा के साथ 8 व्यक्ति के साथ रहते थे। अगले ही दिन साधु बाबा ने 8 व्यक्ति के हिसाब से अमर को राशन दे दिया और अमर खाना बनाने लगा। जब अमर खाना बना रहा था, तब अमर के पास श्री रामचंद्र जी आते हैं और उससे कहते हैं कि अमर, हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें भोजन खिलाओगे? अमर ने कहा, रामचंद्र जी को भोजन कराया। अमर यह न पहचान सका कि वह कौन है। भोजन करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने अमर से कहा कि अमर, कल मैं अपने 3 भाइयों को अपने साथ लेकर के आऊँगा, तो कल तुम हम चारों को भोजन कराना। अमर ने कहा, ठीक है। अमर सोचने पड़ गया कि मैं साधु बाबा से और राशन कैसे मांगूंगा, क्योंकि राशन तो मुझे 8 व्यक्तियों का मिलता है। फिर अगले दिन उसने साधु बाबा से ज़्यादा राशन मांगा। बाबा ने सोचा कि शायद अमर को भूख ज़्यादा लगती है, तो उन्होंने राशन दे दिया। और अमर भोजन बना रहा था, तो रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ आते हैं और अमर उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराता है। उसके बाद रामचंद्र जी अमर से कहते हैं कि कल हम चारों अपनी पत्नियों के साथ आएंगे, तो तुम भोजन और भी ज़्यादा बना करके रखना। अमर सोच में पड़ गया कि मैं और राशन कैसे मांगूं बाबा से। उसने अगले दिन साधु बाबा से और ज़्यादा राशन मांगा। अब बाबा को उस पर शक हो गया। बाबा ने राशन दे तो दिया, पर उसके पीछे पीछे देखने के लिए निकल गए। जब अमर खाना पका रहा था, रामचंद्र जी अपने परिवार के साथ आते हैं और भोजन करने लगते हैं। साधु बाबा यह सब देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यह सब देखकर साधु बाबा रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं और उनके चरणों को धोकर उनका स्वागत करते हैं। तब अमर को पता चलता है कि यह भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यह सब देखकर अमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब